हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास का याद करो। हमने आपको कुछ बेसिक टर्म्स के शाब्दिक अर्थ ही नहीं भावार्थ को बतलाया था। हिंदी में भावार्थ कहेंगे, वही तुम्हारा इंट्यूटिव मीनिंग है कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। आई बात समझ में? अब हम लोग जब इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते तो सोचना है कि डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। माइंड, इट इज आवर बिग कर्व, इट इज आवर बिग कर्व। सेकेंड और टेंजेंट दो टर्म्स है। क्या मतलब है उसका? सेकेंड हम कहेंगे अगर वह स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पर कट करता है, इट इज सेड टू बी सेकेंड। टेंजेंट कहते हैं जो जस्ट एक पॉइंट पर टच करते हुए जाता है। पहला सेकेंड पी और क्यू को कट कर रहा है, तो टेंजेंट लाइन बाय मूविंग क्यू टुवर्ड्स पी अलोंग द कर्व। जब मान लो कि कोई सेकेंड लाइन है जो पी और क्यू पर कट कर रहा है, अब क्यू पॉइंट हमारा मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, तो क्यू जब पी की ओर मिलता है, ध्यान से देखिए इस फिगर में, लेट्स कंसीडर द सेकेंड पी क्यू। पी और क्यू से जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन को आप कंसीडर कीजिए। कटिंग द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपने माना x एंड y, दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट आपने माना x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y ऑन द कर्व। अब डेल्टा x का क्या मतलब जी? x में स्मॉल चेंज। डेल्टा y का क्या मतलब? y में स्मॉल चेंज। अब हम कहते हैं लेट अस अलाउ टू मूव द पॉइंट Q along the curve towards the point P। अब Q को कर्व के ऊपर से होते होते P की ओर आने के लिए कहिए। मतलब Q जब यहाँ था तो आपका सेकंड लाइन ये है, Q घूम के यहाँ आया तो सेकंड लाइन ये हो गया, अगेन दो पॉइंट पर कट कर रहा है, फिर जब घसक के यहाँ आया तो तीसरा है। इसी तरह से Q हमारा P की ओर आ रहा है। As Q comes closer and closer to P, ये जो डेल्टा x है that will tends to 0। आई बात समझ में? जब Q हमारा P के नज़दीक आ रहा है, मतलब P और Q के बीच में जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है वह कम से कम होते जा रहा है, मतलब that tends to 0। जब वह मिल जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। इन द लिमिटिंग केस when Q coincides with P, second PQ becomes the tangent to the curve at the point Px। It is very important thing, just mind करो, इसको रियलाइज करो। हमने क्या कहा? टेंजेंट का मतलब ये था पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। Q को आपने अलाउ किया P की ओर मूव करने के लिए। जैसे जैसे Q P की ओर आ रहा है, डेल्टा x छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। वह लिमिटिंग केस जब Q P से मिल जाएगा, दिस सेकेंड बिकम्स अ टेंजेंट। So differentiation of y with respect to x denoted by dy by dx and is defined by, इस लाइन को याद कर लीजिए, यही है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x? यू कैन से इट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। है बात समझ में? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन डिफरेंशिएशन, या किसी फंक्शन y बराबर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बतलाओ, तो उसके लिए आपको इतना चीज बोलना होगा। स्टूडेंट, इससे वास्तव में तुमको क्या पता चलता है? इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इट गिव्स मतलब dy बाई डी एक्स बराबर ये जो है, इट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट x। ध्यान से देखिए, ये किसी खास समय में जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा dy बाई डी एक्स है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस का पता चलता है। ओके स्टूडेंट, सो the derivative f dash x of a function f x
depicts how a function f is changing exactly at the point. So it is the meaning of differentiation. It is the way to get the differentiation of any function. यही है आज का विषय. थैंक यू. कैसा लगा?